आप जो रुपए अब थोड़े बहुत भी अगर जेब में लेकर चलते हैं, उस रुपए की बात करेंगे। और वो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब से पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से दो चीजें सबसे ज्यादा चर्चा में रही। एक, तेल, जिसकी कमी, जिसके बढ़ते दाम हमारे लिए एक मुश्किल बने हुए हैं। दूसरा, रुपया और डॉलर के मुकाबले उसकी गिरती कीमत। तेल पर तो हमने खूब चर्चा की है, गैस पर भी खूब चर्चा की है, महंगाई पर हमने खूब चर्चा की है। पर यह रुपए का डॉलर के मुकाबले गिरना, क्या यह सिर्फ एक इकोनॉमी का एक मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट है क्या? क्या इसका आम आदमी से, आपसे कोई लेना देना है क्या? रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर कैसे होता है, मजबूत कैसे होता है, और क्या यह कोई लक्षण है क्या? क्या इसके पीछे कोई और गंभीर बीमारी है क्या? आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस होगी, इस पर चर्चा होगी। सिर्फ एक्सपर्ट्स होंगे, कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं। आज खुद भी मैं समझूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी जब यह कहती है कि रुपया 100 के पार जाएगा, इकोनॉमी हमारी आईसीयू में है, रुपया आईसीयू में है। राहुल गांधी कहते हैं बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अर्थव्यवस्था पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी हालांकि उसकी दूसरी तस्वीर दिखाती है। क्या जो कांग्रेस कह रही है वो सही है? जो बीजेपी जो आंकड़े सामने रख रही है वो भी आपको अभी दिखाता हूं। क्या उन पर हमको भरोसा करना चाहिए? संकट है, सरकार भी मानती है, पर क्या संकट इतना गहरा है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा रुपया आईसीयू में है? इसी पर बहस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे कांग्रेस पार्टी ने पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक कई पोस्ट किए, और इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया रुपए का डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते दाम का। कांग्रेस पार्टी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहती है, यह देखिए ऊपर, 2014 से 17 तक यह डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कैसे बढ़ती गई मोदी जी के बाद, यह कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा रही है। 2014 में 58 रुपए का डॉलर था, 15 में 66 का हुआ, 2016 में 67 रुपए का डॉलर हो गया, 2017 में 69 का हो गया। फिर आगे जाइए, 2018 में 70 का हुआ, 19 में 71 का हुआ, 2020 में 73, 2021 में 74। आगे दिखाइए जरा इसको। 2023 में 83 रुपए का डॉलर हुआ, 2024 में 86 का हुआ, 25 में 90 का, और 2026 में अब 95 रुपए 74 पैसे डॉलर के दाम आ गए हैं। क्या सिर्फ ये आंकड़े हैं क्या? क्या इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है क्या? बहुत सारे लोग सोचेंगे जो हिंदुस्तान में रहते हैं, डॉलर का रुपए के मुकाबले क्या कीमत है, उससे हमारा क्या लेना देना, हमें कौन सा विदेश जाना है, हमें कौन से डॉलर खरीदने हैं। आप सोच सकते हैं ये, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा आज कि आपका क्या असर पड़ता है आप पर। रुपए की कीमत जब डॉलर के मुकाबले गिरती है या बढ़ती है तो आप पर क्या असर पड़ता है, आगे थोड़ी देर में बताता हूं। और अब कांग्रेस इसके बाद जो दूसरी पोस्ट करती है, मैं पिछले 24 घंटे के 3, 4, 5 आपको पोस्ट दिखा रहा हूं। कांग्रेस उसके बाद दूसरी पोस्ट करती है और वो कहती है अब डॉलर के मुकाबले कैसे रुपया गिरा और कैसे बाकी करेंसीज दुनिया भर की वो उतनी नहीं गिरी। ये भी देखिए, कांग्रेस पार्टी की पोस्ट ये कहती है, ये देखिए, जो हिंदुस्तान का रुपया है 21 मई 2025 85 रुपए 60 पैसे उसकी कीमत थी डॉलर के मुकाबले, और मई में 21 मई को हो गई 97 रुपए। अंतर आया 13%, 13.42% का। यानी डॉलर मजबूत हुआ रुपए के मुकाबले एक साल में 13% से ज्यादा, यानी रुपया कमजोर हुआ 13% से ज्यादा। अब कांग्रेस पार्टी कहती है ये रुपया हो गया। अब ये देखिए, वियतनाम का डोंग, ये मई में था पिछले साल 25,950 और इस साल मई में हो गया 26,368, यानी अंतर आया सिर्फ 1.61% का। यानी डॉलर वियतनाम के डोंग के मुकाबले सिर्फ 1.61% मजबूत हुआ, यानी डोंग सिर्फ 1.61% कमजोर हुआ। इंडोनेशिया का रुपया सिर्फ 8% के आसपास उसमें अंतर आया डॉलर के मुकाबले, ये देखिए एक साल में। भारत का जो रुपया है वो 13% से ज्यादा गिरा है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है इंडोनेशिया का रुपया देखिए 8% गिरा है। साउथ कोरिया का वॉन करीब 10-9.5% के आसपास गिरा है। चीन का युआन मजबूत हुआ है, चीन का युआन मजबूत हुआ है, यह कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट कह रही है, और वो भी करीब 5.5% के आसपास। ये देखिए, $1 में आप पिछले साल 7 युआन से ज्यादा ले सकते थे, अब ले सकते हैं 6 युआन और 80। इसका मतलब युआन मजबूत हुआ है। सिंगापुर का डॉलर
यूएस डॉलर के मुकाबले यह उसकी कीमत। 21 मई 2025 आप $1 में सिंगापुर के डॉलर ले सकते थे 1.29, अब ले सकते हैं 1.28, यानी यह भी मजबूत हुआ है यूएस डॉलर के मुकाबले। थाईलैंड का बेहत, भाट जिसे कहते हैं, यह देखिए 32.70 था, अब हो गया 32.68, यह भी मजबूत हुआ है। और मलेशिया का रिंगिट, यह भी दिखाई जरा, यह देखिए, यह भी 4.27 था पिछले साल, अब हो गया 3.97, यानी यह भी मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। अब जाहिर है कांग्रेस पार्टी रुपए की इस गिरती कीमत को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है और सरकार को घेर भी रही है। इसके बाद कैसे जो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश हैं उनकी करेंसीज के मुकाबले हमारा रुपया कैसा परफॉर्म कर रहा है, यह भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, देखिए पिछले साल भारत के 1 रुपए में आप पाकिस्तान के 3.2 रुपए खरीद सकते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान के 1 रुपए में अब मई में आप ले सकते हैं पाकिस्तान के 2.89 रुपीस, यानी रुपया पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले कमजोर हुआ है। यह भी एक तुलनात्मक विश्लेषण है कांग्रेस पार्टी का। फिर अफगानिस्तान का जो अफगानी करेंसी होती है उसको जरा देखिए, पिछले साल 1 भारत के रुपए में आप ले सकते थे अफगानी 0.78, अब ले सकते हैं 0.65, यानी अफगानी करेंसी के मुकाबले भी रुपया कमजोर हुआ है। बांग्लादेश का टका, पिछले साल आप 1 रुपए में ले सकते थे 1.40 टका, अब ले सकते हैं 1.27, यानी यहां भी रुपया कमजोर हुआ है। और श्रीलंका का रुपया, उसकी भी कीमत देख लीजिए, ये देखिए 3.48 से 3.41 आता है 1 रुपए में अब, यानी यहां भी रुपया। तुलनात्मक विश्लेषण कांग्रेस पार्टी कर रही है और आरोप यह लगा रही है कि किस तरह रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी एक और पोस्ट करती है, उसके बाद जरा कांग्रेस पार्टी की पोस्ट भी दिखाइए, यहां कांग्रेस पार्टी की पोस्ट दिखाइए जरा। कांग्रेस पार्टी जो पोस्ट कर रही है उसमें कुछ एआई से बनाते हुए वो तस्वीरें भी डाल रही है, ये देखिए जरा, तस्वीरें दिखाइए जरा वो कांग्रेस पार्टी वाली। और कांग्रेस पार्टी फिर ये भी कहती है, ये देखिए कैसे दूध के दाम बढ़ गए, ब्रेड के बढ़ गए, पेट्रोल डीजल गैस खाना सब महंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? रुपया गिर रहा है, दाम ऊपर जा रहे हैं, तेल है नहीं, गैस है नहीं, बाकी और चीजों की कमी होने वाली है और देश में एक बड़ा संकट आने वाला है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। उसके बाद कांग्रेस एक और आरोप लगाती है, वो ये कहती है दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की एक भी कंपनी नहीं है। ये मोदी जी की घटिया आर्थिक नीति का नतीजा है। उनकी नीतियों में अर्थव्यवस्था का कबाड़ा निकल गया है, शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का भरोसा उठ गया है, विदेशी निवेशक भारत से पैसा खींच रहे हैं, मोदी पर इन निवेशकों का भरोसा नहीं रहा। यह देश की इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। बेरोजगारी महामारी का रूप ले लेगी, कंपनियां घाटे में जाएंगी, नौकरियां कम होंगी। पीएम साहब, देश टॉफी बांटने से नहीं, बेहतर आर्थिक विदेश नीतियों से चलता है। मोदी ने अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है। यह कांग्रेस पार्टी के आरोप जो मैंने आपको दिखा दिए। अब जवाब में बीजेपी सोशल मीडिया पर क्या कैंपेन चला रही है, उस पर भी एक नजर डालिए। सबसे पहले बीजेपी का जो पहला तर्क है वो ये कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम जरा देखिए, हमने 3 महीने बढ़ाए नहीं, अब जाकर बढ़ाए, वो भी सिर्फ 4%। बाकी देशों में कितने कितने बढ़े ये आंकड़े जरा आप पहले देख लीजिए। जैसे बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट कहती है, म्यांमार में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम 89% बढ़ गए, पाकिस्तान में 60% बढ़ गए, यूएई में 52% बढ़ गए, श्रीलंका में 38% बढ़ गए, नेपाल में 38% बढ़ गए, चीन में 25% बढ़ गए और भारत में बढ़े कितने? सिर्फ 4%। यह साबित करता है कि हमारी सरकार, बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार कैसे आम आदमी को इस युद्ध के शौक से बचा रही है। बीजेपी उसके बाद दूसरी पोस्ट करती है और जरा वो वीडियो भी दिखाइए। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि देश हित के रास्ते में कांग्रेस पार्टी रोड़े अटकाती है। यह देखिए, यह सोशल मीडिया पर एआई वीडियो बीजेपी जारी करती है और आरोप लगाती है, लिखती है बाकायदा, देश हित को रोकना नामुमकिन, साजिशें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब इरादे देश को आगे बढ़ाने के हों तो हर रुकावट छोटी पड़ जाती है। वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कद और पीएम मोदी के सफल विदेशी दौरे इस बात का सबूत हैं कि अब विकास की इस रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। यह वीडियो बीजेपी ने जारी किया और बीजेपी सीधे सीधे, ये देखिए, एआई वीडियो के जरिए आरोप लगा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाकर कि ये तीनों और कांग्रेस पार्टी देश की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
देश की आर्थिक प्रगति इन लोगों से देखी नहीं जाती, यह बीजेपी का आरोप है। अब इसके साथ बीजेपी, कल जो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री परिषद के साथ एक बैठक की, उसकी तस्वीर भी आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको पता ही है उस पर कैसे प्रधानमंत्री ने सारे अपने मंत्रियों के साथ इस बात पर चर्चा की, सारे मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड लिया, पश्चिम एशिया का जो युद्ध है उस संकट पर चर्चा हुई। ये देखिए उसकी तस्वीर, सारे मंत्री आपको यहां बैठे हुए दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड लिया, सबको टारगेट दिया कि किस तरह आम आदमी को इस युद्ध के शौक से बचाना है, कैसे रिफॉर्म्स को रफ्तार देनी है, सारे मुद्दों पर यह चर्चा हुई है। अब जो रुपए की गिरती कीमत पर बहस चल रही है, उस पर बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय आज एक पोस्ट करते हैं। अमित मालवीय लिखते हैं कि जो लोग रुपए की गिरती कीमत को बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वो सिर्फ आधी तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी की जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी नींव बहुत मजबूत है, मजबूत खंभों पर, स्तंभों पर खड़ी है हमारी इकोनॉमी। और अमित मालवीय अपनी पोस्ट में कुछ आंकड़े भी बताते हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं मैं। अमित मालवीय कहते हैं ये गिरती अर्थव्यवस्था, इसका जो नैरेटिव लोग बना रहे हैं, वो नैरेटिव आंकड़ों से मेल नहीं खाता। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। 2013 के संकट से इसकी तुलना, आज के भारत की तुलना करना ही गलत है, क्योंकि 2012-13 में जीडीपी ग्रोथ 5% थी और महंगाई डबल। पॉलिसी पैरालिसिस से निवेशकों का भरोसा कमजोर हो गया था। 2026 में वर्ल्ड बैंक ने भारत को बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया, बहुत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बताया। 2026 में भारत की जीडीपी का अनुमान, ग्रोथ रेट का अनुमान 7.6% रह सकता है। तेल के झटकों के बावजूद भारत की ग्रोथ रेट मजबूत है। 2013 में चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, जीडीपी का 4.8% था, अब 1% है। वो आगे लिखते हैं 2013 में महंगाई 10% थी, अब 3.48% है। मार्च 2013 में विदेशी मुद्रा भंडार 292 अरब डॉलर था, अब करीब 700 अरब डॉलर है। वो आगे लिखते हैं आरबीआई के मुताबिक फिलहाल जो हमारा मौजूदा फॉरेक्स रिजर्व है वो 11 महीने के इंपोर्ट के लिए काफी है। फिर वो कहते हैं सरकारी बैंकों का एनपीए 9.11% से हमने 2.5% के आसपास कर दिया। इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक क्रेडिट ग्रोथ करीब 16% रही। फिर वो आगे कहते हैं जीएसटी कलेक्शन हमारा अप्रैल 2026 में 2,42,000 करोड़ का रहा, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ 6.2% रहने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़कर 11,30,000 करोड़ पहुंच गया है। फार्मा एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर का रहा। 1 लाख करोड़ की हमने एआई की योजना पूरे देश के लिए रखी है, जिससे और फायदा होगा। ये सारी बातें अमित मालवीय इसलिए सोशल मीडिया पर कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बार बार यह मुद्दा बना रहे हैं कि इकोनॉमी आईसीयू में है, रुपया लगातार गिर रहा है और संकट बहुत बड़ा आने वाला है। इसीलिए अगर आप हमें देख रहे हैं कहीं भी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या आपको भी महसूस होता है बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। पहले राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, रुपया 100 पार हुआ तो क्या होगा? डॉलर के मुकाबले अगर रुपया 100 के पार गया तो क्या यह बड़ा संकेत होगा किसी भी चीज का? और दूसरा, देश की इकोनॉमी सॉलिड है या वाकई इकोनॉमी आईसीयू में है? दो अलग अलग नैरेटिव है, इसमें सही क्या है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आज मेरे साथ कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं, मेरे साथ सिर्फ एक्सपर्ट्स होंगे। सबसे पहले विजय सरदाना और शरद कोहली, देश के 2 जाने माने इकोनॉमिस्ट, राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ शामिल, और 4 सीनियर जर्नलिस्ट, अनंत विजय,